कौन सा आईब्रो प्रोडक्ट यूज़ करें, कौन सा आईब्रो फिलिंग के लिए प्रोडक्ट यूज़ करें और हमारे स्किन टाइप को, स्किन शेप को कौन सा जो है आईब्रो प्रोडक्ट सूट करेगा और शेप को कौन सा आईब्रो शेप सूट करेगा। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीज, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो क्लास 19 में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम। आज की क्लास इज़ ऑल अबाउट आईब्रो और आईब्रो को किस तरह से शेप करें और कौन से प्रोडक्ट और कौन से आईब्रो के शेप्स हमें सूट करेंगे वो है। तो जल्दी से फ्री सर्टिफिकेट वाले इस प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस को ज्वाइन करिए, क्योंकि अभी हमारी क्लास जो है वो ऑन गोइंग है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आईब्रोज के कई ज़्यादा शेप्स होते हैं। हर फेस का जो है हर आईब्रो शेप डिफरेंट रहता है, यानी कि आप देखोगे हर किसी का शेप डिफरेंट रहता है। तो आखिर हमें कौन सा शेप अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए कि हमारी ब्यूटी मज़ीद इन्हेंस्ड हो। अब आप देख सकते हो ये डिफरेंट टाइप के आईब्रोज हैं। कुछ आईब्रोज जो होते हैं ना इस तरह से राउंडेड होते हैं, कुछ इस तरह से हाई होते हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। आज के वीडियो के नोट्स आपको इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे मेरे, और आप बताइए कि आप में से कौन कौन मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड है। जैसे कि ये एक आईब्रो शेप है, ठीक है। अब इस आईब्रो शेप में आपने कौन सी चीज़ें देखनी है ताकि आपका आईब्रो का फिलिंग सही रहे, ठीक है। हम आईब्रो थ्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, आईब्रो जो हम मेकअप के साथ शेप देते हैं, फिल करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपने कौन से 3 पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आईब्रो की फिलिंग करनी है, आईब्रो को मेकअप के साथ शेप देना है। तो बेसिकली आपको 2-3 पॉइंट्स होते हैं जिनको देखना है। अच्छा, ये जो चीज़ है जिसमें मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, टूल लिखा है जहाँ पे, इसको कहते हैं आर्च ऑफ द आईब्रो, ठीक है। आईब्रो का जो है वो आर्च, ये जितना हाई रहेगा उतना आईब्रो की शेप जो है वो हाई होगी, ठीक है। आर्च जो है वो जो हमारा यहाँ पे बल होता है ना आईब्रोज में, इसको कहते हैं आर्च। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फिलिंग के वक्त आपने 3 चीज़ों को देखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रो, फिर उसके बाद आपका आईब्रो का आर्च जो कि आपका मिड पॉइंट है, उसके बाद है थर्ड जहाँ पे मैंने निशान लगाया है, इसको कहते हैं एंडिंग ऑफ द आईब्रो, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट, मिड पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये 3 हैं पॉइंट्स जिनमें आपको ध्यान देना है कि इसी के अंदर अंदर आपका आईब्रो फिल हो जाए। वो 3 पॉइंट्स आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि सिंपली अपने क्लाइंट के फेस को देखना है, या अपने फेस को देखना है, अपने आईब्रो शेप्स को देखना है। तो सबसे पहले आपने अपने कॉन्टोर वाले, जहाँ से हम नोज को कॉन्टोर करते हैं ना, वहाँ से एक लाइन बनानी है, या हाथ के साथ ही आप करके देख लेना, अपने फेस पे करके देख लेना। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा ना आईब्रो का, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो यहाँ से होगा, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद जो होगा ना आपका आर्च आता है, ठीक है। जो बल आता है ना आईब्रोज के बीच में, जो ये ऊपर की तरफ है हमारा आईब्रो, इसको कहते हैं आर्च ऑफ द आईब्रो। किसी किसी का आर्च होता ही नहीं, किसी किसी का राउंड होता है ये बिल्कुल। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पॉइंट है, वो हमारे आईज के सेंटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो प्यूपल है हमारा, आंखों का जो तारा है, इसके बिल्कुल बीच से एक लाइन जाएगी और ये होगा हमारे आईब्रो का आर्च, और ये होगा हमारा सेकेंड पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जहाँ से हम आईब्रो की फिलिंग को मतलब करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद जो है हमारा जो थर्ड पार्ट रहेगा ना, वो हमारा होगा आईब्रो की एंडिंग, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या होगा, हमारी आईब्रो की एंडिंग रहेगी, जो कि बड़ा ही इजीली आप बता सकते हो कि आपका आईब्रो कहाँ पे एंड कर रहा है। तो सिंपली अगर आपको समझ नहीं आता तो यहाँ से आप देखेंगे और देखेंगे कि आपका आईब्रो कहाँ पे एंड हो रहा है। बेसिकली आपको इन 3 पॉइंट्स को देखना है, और ये 3 पॉइंट्स आप किस तरह से करेंगे ज्वाइन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आपको आईब्रो किस तरह से फिल करना है बेसिकली। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से आईब्रो को फिल कर सकते हो अच्छे से। तो ये वो 3 पॉइंट्स होते हैं जिनको देखते हुए आप अपने आईब्रोज को फिल करेंगे। और फिर दूसरी टिप मैं आपको ये दूंगी कि कभी भी आईब्रो प्रोडक्ट डायरेक्ट अपने आईब्रोज पे ना लगा लें। सबसे पहले आप अपने आईब्रोज को स्पूली के साथ जो है ना कॉम्ब करेंगे। एक कंघी देना होता है आईब्रोज को, क्योंकि आईब्रो के बाल इधर उधर हो जाते हैं ना, तो उनको एक जगह पे लाने के लिए स्पूली यूज करना जरूरी होता है, ठीक है। इससे आपके आईब्रोज एक जगह पे आ जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट लगा लेंगे तो आपके आईब्रो की शेपिंग सही से नहीं होगी। तो ये 3 स्टेप्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है, एंड दैट्स इट। और हर फेस का अलग अलग रहेगा ये पॉइंट्स, ठीक है। तो अब कुछ आईब्रो इस तरह से रहते हैं क्लासिक, बिल्कुल इसको लो आर्च भी कहते हैं, ठीक है। क्लासिक और बिल्कुल मतलब इनका जो आर्च है ना इतना हाई नहीं रहता। किसी का बैक आर्च होता है, यानी कि पीछे से वो थोड़ा सा हाई रहता है,
किसी का स्ट्रेट होता है, किसी का हाई आर्च होता है। आप देखोगे ना अपना आईब्रो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आईब्रो शेप कौन सा है। ठीक है, ये थ्रेडिंग नहीं है, आप थ्रेडिंग से भी इस तरह से करवा सकते हो, लेकिन मेकअप से आप टोटली अपने आईब्रो का शेप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और आप बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने आईब्रोज को, शेप को वगैरह वगैरह। ठीक है, जो आर्च है ना, ये बेसिकली हाई पॉइंट होता है आपके उसका आईब्रो का, ये हर किसी का नहीं होता। अब किसी किसी के आईब्रोज राउंडेड होती हैं, लाइक नीचे एक राउंडेड आर्च है, मतलब इसमें इतना ज़्यादा वो एंगल नहीं बना हुआ, लेकिन किसी किसी का एंगल रहता है। और कुछ आईब्रो शेप्स जो हैं वो राउंड हो जाते हैं, जैसे कि आपके सामने राउंडेड हैं, एंगल्ड आर्च हैं, कुछ जो है फॉक्स हैं, कुछ है एस शेप्ड हैं। तो ये कौन से शेप पे सूट करेंगे फेस के, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप जो है वो किस तरह से कौन सा प्रोडक्ट आईब्रो के लिए यूज़ करें। ठीक है, और इस तरह के जो एस शेप्ड होते हैं, वैसे तो कम ही लोगों के होते हैं, लेकिन होते हैं, मैंने देखे हैं ऐसे आईब्रो शेप्स। और इस तरह के आईब्रो शेप किस पे सूट करेंगे वो भी बताऊंगी। मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरा कोर्स अभी चल रहा है, ऑन गोइंग है, तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि हमें सर्टिफिकेट दे दें, हमने कोर्स पूरा देख लिया है। जान अभी तो चल रहा है कोर्स, जब ख़त्म हो जाएगा तब ज़रूर आपको मिलेगा, अगर आप वाकई ऑनेस्टी के साथ कोर्स देखोगे तो। और कोई भी डंडी नहीं मार सकता कि कोर्स ना देखे और बोले मैंने कोर्स देख दिया, क्योंकि मुझे सब पता चल जाएगा। अब आपके फेस के शेप को कौन सा आईब्रो शेप कॉम्प्लीमेंट करेगा, या आप कौन सा शेप बनाएंगे अपने मेकअप के साथ। अच्छा, आईब्रो का फिलिंग किस तरह से होगा, 3 पॉइंट्स किस तरह से बनेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज जो बिल्कुल थ्योरी है और आज थोड़ा सा नॉलेज देना था, ताकि हम जब प्रैक्टिकल करें तो आप कंफ्यूज ना हो कहीं भी। इससे पहले हमारे पास लो आर्च, जो लो आर्च होता है ये ओवल फेस शेप को ज़्यादा सूट करता है। एज यू नो, उनके फेस पे ज़्यादा एंगल्स नहीं होते, तो इसलिए लो आर्च, मतलब बहुत ज़्यादा एंगल्स नहीं चाहिए हमें, क्योंकि उनका फेस इस तरह से होता है कि उनके फेस पे जब हम लो आर्च टाइप का आईब्रो बनाएंगे तो वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करेगा। साथ ही मैंने एक पिक्चर भी अटैच कर दी है कि आप समझ जाएं कि लो आर्च कैसे दिखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई आर्च नहीं, उनका आईब्रो बहुत ज़्यादा हाई नहीं दिखता, बिल्कुल लो आर्च होती है, और ये उनके फेस पे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद बारी है जी स्टीप आर्च की, जो कि राउंड या फिर स्क्वायर फेस शेप वालों को सूट करेगा। और जो एस शेप है ये भी राउंड या फिर स्क्वायर फेस दोनों को ही सूट करता है, यानी स्क्वायर को जो है स्टीप आर्च भी सूट करेगा और एस शेप्ड भी सूट करेगा। अब ये कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि राउंड या स्क्वायर फेस शेप में ज़्यादा कोने नहीं होते, एंगल्स नहीं होते, इस वजह से उनका फेस पूरा राउंडेड होता है। तो हम अगर आईब्रो में थोड़ा सा उनके फेस पे एंगल्स दे देंगे ना, तो वो काफ़ी सूट करेगा उनको। तो जो स्टीप आर्च होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये एस शेप्ड बिल्कुल एक ऐसा होता है, एक सॉफ्ट सा एस शेप्ड होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से। और जो स्टीप आर्च है, नीचे लिखा हुआ है आपके सामने ही है, ये दोनों जो है वो सूट करेंगे राउंड और साथ ही साथ स्क्वायर फेस शेप। के बाद पारी है राउंडेड आईब्रोज की। आपने राउंडेड आईब्रोज देखे होंगे, बिल्कुल गोलाई में होते हैं। ठीक है, साथ में आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी। तो ये जो है वो सूट करेगा हार्ट या फिर डायमंड फेस शेप को, क्योंकि हार्ट जो होता है वो ऑलरेडी बिल्कुल एंगल्ड फेस होता है, उनके पहले ही बहुत ज़्यादा एंगल्ड रहते हैं। तो उनके फेस पे अगर थोड़ा सा राउंडेड हम दिखाएंगे ना आईब्रोज को, तो वो काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। ठीक है, राउंडेड आईब्रोज कुछ इस तरह से दिखते हैं, यानी इनका आर्च वगैरह ज़्यादा नहीं होता, ये बिल्कुल गोलाई में होते हैं। तो ये डायमंड को भी सूट करेगा और हार्ट को भी सूट करेगा, क्योंकि उनके फेस में पहले ही कोने होते हैं, पहले ही एंगल ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से उनको हम राउंडेड आईब्रोज देंगे। उसके बाद बारी है जी स्ट्रेट आईब्रोज की। अब ये स्ट्रेट आईब्रोज किस तरह से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से होते हैं स्ट्रेट आईब्रोज। ठीक है, आपको नजर आ गया, ये रहे स्ट्रेट आईब्रोज। सही है, ये स्ट्रेट आईब्रोज होते हैं, इनका ना कोई एंगल रहता है, ना ये राउंड में आते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट बने होते हैं। अब ये कौन से फेस शेप पे सूट करेंगे, जिनका चेहरा लंबा है, काफ़ी लंबा नहीं होता, बिल्कुल लंबा, चौड़ाई में नहीं, बिल्कुल लंबाई में लंबा, ओब्लोंग कह लें। ठीक है, लॉन्ग फेस, उन पे ये सूट करेगा, क्योंकि उनके फेस पहले ही इतना ज़्यादा लंबा होता है और एंगल्ड भी होता है, तो उनका फेस जो है वो स्ट्रेट आईब्रोज को ही कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये सब कैसे करना है वो आईब्रोज की शेपिंग के वक्त हम सीखेंगे। ठीक, आईब्रो प्रोडक्ट्स मार्केट में कितने अवेलेबल हैं, बहुत ढेर सारे हैं। ठीक है, अब आपने कौन सा बाय करना है वो मैं आपको बताऊंगी।
मस्कारा भी मिलता है, पाउडर भी मिलता है, जेल भी मिलता है और पेंसिल वगैरह भी आपको मिलती है, ठीक है। अब कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा आप पे या कौन सा ज़रूरी है? अब जो मस्कारा रहता है ना, मस्कारा ये आप नेचुरल लुक के लिए यूज़ करेंगे। मस्कारा किस तरह से होता है? बिल्कुल जैसे हम मस्कारा अप्लाई करते हैं आँखों की लैशेस के लिए, बिल्कुल सेम ही आप आईब्रो के जो बाल होते हैं उन पे मस्कारा लगाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल मस्कारे के जैसा दिखता है, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा ब्रांड्स में मिल जाता है। अगर आपको नेचुरल आईब्रो की फिलिंग करनी है, आपके आईब्रोज थिक हैं और ज़्यादा मतलब आपने नहीं यूज़ करना आईब्रो प्रोडक्ट, तो फिर आप आईब्रो मस्कारा के साथ चले जाइएगा। अगर आपके आईब्रोज थिन है देन मस्कारा आपके लिए ज़्यादा सही नहीं रहेगा जी। बारी है पाउडर की। पाउडर हो या फिर जेल हो, ये ज़्यादातर प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है सैलून्स में। या तो आईब्रो प्रोडक्ट जो है वो पाउडर होगा या फिर जेल होगा, ठीक है। जेल जो होगा ना वो जेल लाइनर की तरह होता है, वो मैं आपको दिखा दूंगी साथ साथ। और दूसरा फिर रहता है पेंसिल। अब जो पाउडर है वो भी प्रोफेशनली यूज़ होता है और दूसरा जो जेल है वो भी प्रोफेशनली यूज़ होता है। अब उसके बाद मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊंगी जो सैलून्स में ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी सैलून्स में यूज़ किया जाता है। एक तो ये इस तरह का ब्राउन जेल लाइनर होगा। अच्छा, कभी भी डायरेक्ट ब्लैक कलर अपने आईब्रोज पे नहीं लगाना। अक्सर लड़कियां होती हैं ना वो ब्लैक लगा लेती हैं, बहुत हार्श लगता है, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं लगता। और इस तरह का एंगल्ड ब्रश यूज़ होगा, वो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। हमेशा अपने बालों के कलर को देखना है। अगर आपके बालों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है तो इट डजंट मीन कि आप जो है डायरेक्ट डार्क ब्लैक अपने आंखों के ऊपर लगा लेंगे या फिर अपने आईब्रोज पे लगा लेंगे। नहीं, आप हमेशा, अगर आपका डस्की कलर है, कोई भी कलर है, आपने हमेशा डार्क ब्राउन को चूज़ करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ कौन सा कलर जाएगा तो आप डार्क ब्राउन जो है वो ले लें अपने आईब्रो प्रोडक्ट के लिए। अदरवाइज अगर आप फेयर कलर में आते हैं तो आप ग्रे कलर भी ले सकते हो और लाइट ब्राउन के साथ भी जा सकते हो। लेकिन मेरा कहने का मकसद यही है कि कभी भी आपने डायरेक्ट ब्लैक नहीं लगाना। ब्लैक से बहुत हार्श लुक आती है और बड़े बड़े लगते हो आप बहुत ज़्यादा। तो दूसरा जो सैलून में यूज़ किया जाता है वो इस तरह का एक्वा आईलाइनर यूज़ किया जाता है, जो क्रायोन का भी होता है और इजीली आपको किसी और ब्रांड का भी मिल जाता है। ब्राउन कलर का एक्वा लाइनर, केक लाइनर, जो पानी के साथ एक्टिवेट होता है। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, इस वजह से यूज़ किया जाता है। तो अगर आप सैलून रन कर रहे हो तो एक्वा या फिर जेल लाइनर में से कोई भी एक रख लो, ठीक है। उसके बाद इस तरह के पेंसिल आते हैं जो कि यूज़ किया जाता है आईब्रोज की फिलिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से ये मुझे पसंद नहीं है आईब्रो की फिलिंग के लिए इस तरह के। लेकिन आजकल जो आ रहे हैं ना, मिस रोज़ वगैरह में भी आपको मिल रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छे हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मुझे जो सूट करता है वो जेल लाइनर सूट करता है, या फिर मैं नावाडेज एक्वा का केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ, कौन सा, ब्राउन कलर का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, उसका पिगमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आईब्रो का जो है ना कलर उड़ जाता है थोड़ी देर के बाद ही, तो आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ करो जो बाकी स्टे करे। वरना इस तरह के आईब्रो टिंट भी आते हैं, ठीक है। और इसी तरह के नावाडेज आईब्रो की पेंसिल्स भी आ रही हैं इसी शेप में, ठीक है। उनमें एक 3D बाल बने होते हैं, तो वो आपका ना बाल बन जाता है बिल्कुल आईब्रोज के ऊपर, इस तरह की वो शेप बनती है। तो इस तरह के आईब्रो टिंट आते हैं, ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, आपके आईब्रोज को टच से मस नहीं करते। और एक दूसरी बात, अगर आपके आईब्रो जो हैं वो उड़ जाते हैं तो फिर जो हेयर जेल होता है वो अपने आईब्रोज पे लगा लें। आईब्रो को सेट करने के बाद, आईब्रो की बिल्कुल फिलिंग करने के बाद आईब्रो जेल लगा लें, तो आपके बाल इधर उधर नहीं हटेंगे। तो एक छोटी सी टिप है फ्रॉम माय साइड। और ये इस तरह के आईब्रो टिंट्स भी यूज़ किए जाते हैं जो कि मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा अच्छे हैं। और दूसरी बात कि जो है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा पाउडर लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा लगाएंगे, तब भी बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। तो आपने डायरेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अपने आईब्रोज पे नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। और इस तरह के ब्रशेज़ और स्पूली यूज़ करनी है, और वो मैंने समझा भी दिया था। और जब नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपको प्रॉपर मेथड बताऊँगी कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। उसके बाद आईब्रो पाउडर्स की बारी आती है। आईब्रो पाउडर्स जो है वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। अलग से आपको मिलते भी हैं, लेकिन मैं आई शेडोज ही यूज़ करती हूँ, या कॉन्टोरिंग का जो पाउडर होता है डार्क ब्राउन या फिर ब्राउनिश या ब्लैकिश और ब्राउन को मिक्स करके यूज़ कर लेती हूँ। तो अगर आपको ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है तो ब्राउन के साथ मिक्स करके यूज़ कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आपने अपने हमेशा मैट शेड यूज़ करने हैं आईब्रोज पे, मेटालिक शिमर शेड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने, वो बहुत अजीब लगेंगे। आपको ये बात जो है वो जाननी है। और कभी भी बहुत ओवर प्रोडक्ट नहीं लगाना। वो जब हम आईब्रो की फिलिंग करेंगे तब वो मैं आपको डिटेल के साथ समझा दूंगी। और अब आप पे डिपेंड करता है कि आप आईब्रो प्रोडक्ट कौन सा चूज़ करते हो। लेकिन जो प्रोफेशनली यूज़ किया जा रहा है नाउअडेज वो तो एक पाउडर है और दूसरा ये जो लाइनर्स हैं वो हैं, ठीक है। जेल लाइनर या फिर एक्वा लाइनर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है सैलून में। आपने देखा होगा शेप उनकी बड़ी अच्छी बनी हुई होती है, बट हम करें अगर घर में आम लोग तो फिर क्या होता है कि वो आईब्रो का कलर गायब हो जाता है। तो इसलिए
क्योंकि हम उस तरह से अप्लाई नहीं करते। का सवाल है कि कौन सा आईब्रो शेप ओवल फेस शेप को सूट करेगा, और आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं या नहीं मुझे बताइए। और आपने कभी भी ना आईब्रोज को स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा आर्च से फिलिंग स्टार्ट करनी है आईब्रोज की, बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं करना। जहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ ना, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।